बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बूढ़ों के मरने से चंद लम्हे पहले के दो काम अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। इन दो कामों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उन्हें मरते वक्त कलमा नसीब करता है और वह मरते ही सीधे जन्नत में चले जाते हैं। नाज़रीन, उदास चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, हाथों में लाठी, चाल में सुस्ती, बात करने में घबराहट, ये मुआशरे का वो कमज़ोर तबका है जिसे हम बूढ़ा कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी कई मराहल से गुजरते हुए बुढ़ापे को पहुंचती है। बुढ़ापा गोया इख्तिताम ज़िंदगी का परवाना है। अगर इख्तितामी मराहल हंसी खुशी गुजरे हों तो उससे दिली सुकून भी होता है और रहन सहन में परेशानी भी नहीं होती। लेकिन आजकल जो सूरत हाल बूढ़े अफराद के साथ रवा रखी गई है, उससे बूढ़े अफराद की परेशानी में और भी इजाफा हो गया है। हालांकि वालिदैन ने बच्चों की परवरिश इस उम्मीद पर की थी कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन बजाय इसके कि यह लड़का बूढ़े बाप का सहारा बनता, कमर को भी तोड़ कर रख देता है। एक जानब मुआशरे की यह सूरत हाल है तो दूसरी जानब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों के साथ, कमज़ोरों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए बूढ़ों की ताज़ीम की तालीम दी है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल के ज़रिए ताज़ीम का सबूत भी मुहैया फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े अफराद की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई का तकाजा ये है कि बूढ़ों की ताज़ीम की जाए। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हुए उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। इन अहादीस से उम्र रसीदा अफराद की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। अव्वल ज़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र रसीदा अफराद को हामिल कुरान और आदिल बादशाह पर भी मुकद्दम किया है। हालांकि इन दोनों की अहमियत और अज़मत अपनी जगह पर मुसल्लत है, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र रसीदा अफराद की हिमायत फरमाई। दूसरी हदीस में बूढ़ों की अहमियत को यूँ बयान फरमाई कि जिसको इस्लाम की हालत में बुढ़ापा आया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बुढ़ापे की कदरदानी करते हुए रोज़े महशर नूर मुकद्दम फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों का इकराम और एहतराम करने की तलकीन करते हुए फरमाया, छोटे बड़े को सलाम करें। बड़ों के इकराम और एहतराम की एक शक्ल सलाम भी है। बड़ों की उम्र उनकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए छोटे ही बड़ों को सलाम किया करें, ताकि यह सलाम छोटों की जानब से बड़ों के इकराम का जज्बा भी ज़ाहिर करे और बड़ों के लिए भी दिल बस्तगी का समान हो। कई मकामात पर बड़ों को बच्चों से इसी बात की शिकायत होती है कि बच्चे उन्हें सलाम नहीं करते। फितरी तौर पर बड़े इज़्ज़त के तालिब होते हैं। क्यों ना हम उनके इस तकाज़े का लिहाज करते हुए सलाम के ज़रिए उनके जी को खुश करें। मजालस में कोई मशरूब लाए तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का लिहाज किया कि इसको पहले बड़े नोश फरमाएं। बड़ों से आगाज़ हो, फरमाया बड़ों से आगाज़ किया करो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मसवाक करते हुए दो में से बड़े को पहले मसवाक की नायत फरमाई। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया, बरकत तो तुम्हारी बड़ों के साथ ही है। कौन है जो बरकत का मुतलाशी ना हो, जो बरकत का तलबगार ना हो। आज तो कई एक बेबरकती के शाकी हैं। ऐसे में बरकत के हसूल का तरीक़ाकार ये है कि बूढ़ों को अपने साथ रखा जाए, उनके अखराजात की कफ़ालत की जाए, उससे आमदनी में बरकत होगी। नीज़ एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातचीत में भी पहले बड़ों को मौका दिया करो। एक मौका पर बूढ़ों के इकराम के फ़ज़ाइल और फ़वाइद ज़िक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नौजवान ने किसी बूढ़े का इकराम उसकी उम्र की बुनियाद पर किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बुढ़ापे में इकराम करने वाला शख्स मुकर्रर फरमाएंगे। कौन है जो अपने बुढ़ापे को हंसी खुशी पूरा नहीं करना चाहता? कौन है जो बुढ़ापे में खिदमत गुजारों से कतराता है? कौन है जो बुढ़ापे में आराम और सुकून नहीं चाहता? इन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान नुस्खा इनायत फरमाया कि अपने बूढ़ों का इकराम करो, तुम्हें बुढ़ापे में खिदमतकार मिल जाएंगे। अलगर्ज मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों की अहमियत और अज़मत को वाज़ेह किया और उम्मत को इन पर तवज्जो की तालीम दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमाना अखलाक हैं कि उम्मत के हर कमज़ोर तबका पर बज़ाते ख़ुद भी रहम व करम का मामला किया, औरों को भी रहम व करम से पेश आने की तलकीन की। एक बूढ़ा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए तो आने वाले के लिए लोगों ने मजलिस में गुंजाइश ना पैदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल को देखकर सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया, जो शख्स छोटों पर शफकत ना करे
بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متفق نہیں تو گویا وہ ایک مسلمان صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خاص گار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہے انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحیمانہ کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جس کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان کے بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازی میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھا کریں، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل قرت کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصے ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو۔ ان کلمات کو دہرایا غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے باہر پہنچا دیا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات زبانی میں مصروف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس میں کوئی مشروع پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے اجازت چاہی، کیونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت دو تو میں اس کو بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں۔ تو بچوں نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں اور بوڑھوں سے ہی کیا جائے، اس لیے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری اور تعلق سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔
बूढ़े अफराद जो तवील उम्र गुजारने के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहते हैं, उनके लिए ये सआदत मुमकिन है। नंबर 2, वालिदैन की खिदमत करने वाले। बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने वाले अफराद के बारे में हदीस में बहुत फजीलत बयान की गई है, और ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी औलाद को नेकी और खैर खाई की तरफ रहनुमाई करते रहे हों, उनकी ज़ुबान में मरते वक्त कलमा जारी होने की कभी उम्मीद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाखाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। बहवाला सही मुस्लिम। ये हदीस उन अफराद की फजीलत को बयान करती है जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआओं का वसीला बनते हैं। ऐसे वालिदैन के लिए नेक अंजाम की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, नमाज के पाबंद बूढ़े। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज के पाबंद रहे हों, उनके लिए मौत के वक्त कलमा तैयबा के जारी होने की खुशखबरी दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जो इसको कायम रखेगा वो दीन को कायम रखेगा। बहवाला मसनद अहमद। नमाज की पाबंदी करने वाले बूढ़े अफराद के दिल अल्लाह की याद से मामूर होते हैं और मौत के वक्त कलमा ज़ुबान पर जारी रहते हैं। नंबर 4, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरे के हकूक़ अदा किए हों, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बहवाला सही बुखारी। हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखने वाले बूढ़े अफराद को अल्लाह की रहमत और बरकतें नसीब होती हैं। उनका खात्मा ईमान पर होता है और उनको मौत के वक्त कलमा तैयबा पढ़ना नसीब होता है। नंबर 5 पर कुरान के हाफिज़ और कारी हैं। बूढ़े अफराद जो कुरान के हाफिज़ या उसके कारी हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पढ़ने और पढ़ाने में गुजारा होता है, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है और उनको अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने कारी के लिए शफात करेगा। बहवाला सही मुस्लिम। कुरान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बूढ़े अफराद की ज़ुबान पर अक्सर कुरान के अल्फाज और कलमा जारी रहता है, जो उनकी मौत के वक्त में भी जारी होता है। ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी ज़ुबान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखते हैं, हमेशा हर वक्त उनकी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र रहता है, उनके लिए मौत के वक़ूअ में यही ज़िक्र जारी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करते रहो जहाँ तक कि लोग तुम्हें पागल समझने लगें। बहवाला मसनद अहमद। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने वाले बूढ़े अफराद के लिए यह अजीम सआदत मुमकिन है कि उन्हें मरते वक्त कलमा नसीब होगा। नंबर 7, दुआ करने वाले और बख्शिश मांगने वाले बूढ़े जो अपने गुनाहों पर निदामत के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं और दुआ करते रहते हैं, उनकी ज़ुबान पर मौत के वक्त कलमा जारी होने की कभी उम्मीद होती है। कुरान पाक में अरशाद है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं और नमाज के लिए झुकते हैं, यह कैफियत उनके नेक अंजाम का सबब बन सकती है। नंबर 8, हज और उम्र करने वाले बूढ़े अफराद जिन्होंने हज और उम्र किया हो और वहाँ पर अल्लाह से अपने गुनाहों की दिल से माफ़ी मांगी हो और तौबा की हो, तो उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्र यानी मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है। बहवाला सही बुखारी। नंबर 9, नेक औलाद छोड़ने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी औलाद को नेकी और दीनदारी की तरबियत दी हो, उनके लिए भी मौत के वक्त अल्लाह की रहमत की बशारत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करें। बहवाला सही मुस्लिम। मौत के वक्त कलमा तैयबा का जारी होना अल्लाह की एक अजीम नेमत और बंदे के नेक अमाल का समर है। मज़कूरा सिफ़ात और अमाल ऐसे बूढ़े अफराद को इस सआदत का मुस्तहिक़ बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बुढ़ापे में अल्लाह की रहमत के तलबगार रहें। नाज़रीन, बुढ़ापे के 2 अमाल ऐसे हैं जो भी इंसान मरने से चंद लम्हे पहले इन अमाल को कर लेता है तो उनके और जन्नत के दरमियान का फासला सिर्फ मौत ही है, और वह मरते ही सीधा जन्नत में चला जाता है और अल्लाह ताला उसको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाता है और उसका खात्मा ईमान पर फरमाता है। उनमें से एक अमल ये है कि जो बंदा मरने से चंद लम्हे पहले अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है और उस शर्मिंदगी की वजह से अल्लाह के सामने आंखों में आंसू बहाकर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह उस बंदे पर बहुत खुश होता है और उसे माफ़ करके मरते वक्त कलमे की तौफीक देता है। मरने से पहले दूसरा अमल जिससे अल्लाह राज़ी होता है
وہ ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنا۔ جو بھی بندہ مرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ دو عمل ایسے ہیں جس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ناظرین، آئیے ہم سب آج اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ آج کا وقت ہم سب کے لیے غنیمت ہے، کیا پتہ کل ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ میرا اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔